स्लीपर को बनाने के लिए इस तरीके से 2 पीसेस कपड़ा लिया है मैंने। एक पीस लाइनिंग का अंदर की तरफ आएगा। मेन फैब्रिक जिसका आपने बनाना हो ये आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से लेना है। वैसे मैं बता देती हूँ कितना लिया है। ये मैंने लिया है इसकी विड्थ 6 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 18 इंच। अब आपको ये लेना कैसे है, अपने नाप के अकॉर्डिंगली लेना है। जिस भी पैर का बनाना हो चौड़ाई किस हिसाब से लेनी है, जो आपका ये वाइडर पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक आपको नाप लेना है। तो ये मेरा 5 इंच है, उसमें 1 इंच का मार्जिन प्लस करना है 6 इंच। तो ये जो मैंने लिया है ये मैंने लिया है 6 इंच। दूसरा नाप लेना है आपको यहाँ से जहाँ तक आपने ओपनिंग रखनी है। कम रखना चाहते हैं तो इस तरीके से ले सकते हैं, जितनी भी ओपनिंग रखनी है इस तरीके से रखते हुए फिर इसे इंची टेप को इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ तक। तो ये मैं 18 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो मैं 18 इंच लूंगी। तो 18 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया 18 इंच। तो आपको भी अपने फुट के अकॉर्डिंगली इसी तरीके से नापना है। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसे क्विल्ट कर लेते हैं। तो इसके बीच में क्विल्ट करने के लिए मैं इस तरीके से फॉर्म शीट का यूज करूंगी। तो बीच में मैंने फॉर्म शीट रखी। अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं है तो आप टॉवल का भी एक पीस इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर रखना है ये मेन फैब्रिक इस तरीके से। और इस पे लंबाई में इस तरीके से सिलाई लगा के इसे क्विल्ट कर लीजिए और ऐसे 2 पीसेस रेडी कर लिए। ये मैंने सिलाई लगा के इसे पूरा क्विल्ट कर लिया। तो जैसे एक पीस क्विल्ट किया है ऐसे ही एक और पीस कर लिया। तो इससे हमारा एक पैर बनेगा और इससे हमारा एक पैर बनेगा। तो 2 मिनट से साइड पे रखते हैं। जैसे ये बनाना है सेम वैसे ही ये भी बनाना है। तो ये वाला पीस लेते हैं और इस पे हम शेप दे देते हैं। यहां से किसी भी तरफ से, यहां से मैं लूंगी 6 इंच। ये मैं 6 इंच ये वाला ले रही हूँ, सिलने में भी आएगा इस तरीके से। तो यहाँ की ओपनिंग वाला ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमने 6 इंच पे निशान लगाना है। 6 इंच पे निशान लगाया, इसे इसी निशान पे इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। इसका निशान लगा के फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद यहां से इसे गोलाई दे दीजिए, इस तरीके से इसे शेप दे दीजिए। इसी शेप में इसकी कटिंग कर लीजिए। इसके ऊपर ये रखा इस तरीके से, इसी शेप में हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई थी। अब आपको क्या करना है, इसे इसके ऊपर फोल्ड कीजिए इस तरीके से, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। इस तरीके से हमारी सिलाई लग गई। अब पहले हम एक बार फिटिंग देख लेते हैं। अगर इस टाइम आपके लूज आ रही हो तो आप इसे टाइट कर सकते हैं। तो अगर इस टाइम आपके लूज आ रही हो तो एक बार डाल के नाप ले लेते हैं और हम जो एक्स्ट्रा है वो सारा कट कर देते हैं। तो यहाँ से आपको इस तरीके से डालना है और यहाँ से हमारी इस तरीके से आएगी। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि आपको यहाँ से ज्यादा लूज तो नहीं है। तो देखिए मेरी थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा लूज हो रही है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इस पे सिलाई लगा लूंगी साइड में, ताकि हमारी बिल्कुल ऐसे फिटिंग आए। और यहाँ वाला निशान भी हम लगा लेते हैं। यहाँ से इसे इस तरीके से करना है पहनने के बाद और यहाँ पे निशान लगा लीजिए इस तरीके से। तो ये जो एक्स्ट्रा है हम यहाँ पे सिलाई करेंगे और ये एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से इस पे कटिंग कर लेंगे। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा इस तरीके से आ गया और इसकी हमारी यहाँ पे सिलाई थी, फिटिंग की हमने निशान लगाया था। तो इस पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कट कर लिया इस तरीके से और यहाँ से हम थोड़ी थोड़ी सिलाई इस पे और लगा लेंगे फिटिंग की, यहाँ से इस तरीके से करते हुए। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तिरछी हम इस पे थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे। तो अगर आपका भी लूज आ रहा है तो इस तरीके से आप भी सिलाई लगा के फिटिंग इसकी देख सकते हैं। ये देखिए जो मुझे थोड़ी सी लूज हो रही थी उस पे मैंने यहाँ से देखिए ये वाली सिलाई, यहाँ पे सिलाई लगा ली, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब ये एक्स्ट्रा है जो हम थोड़ा सा इसे कट कर देते हैं अंदर की तरफ को। ये देखिए तो ये हमारा नाप आ गया। अब इसे यहाँ से फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे सीधा कर लीजिए, शेप दिखाई देगी। ये देखिए
अब हम ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी लगाने से पहले एक बार इसे पहन के देख लीजिए कि आपका इसका नाप क्या आ रहा है। पहनने के बाद अगर अभी भी कहीं साइडों से लूज वगैरह है तो आप सिलाई लगा सकते हैं। तो हम एक बार इसे डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने डाल लिया, तो यहाँ से इसकी फिटिंग प्रॉपर है। अगर आपकी यहाँ कहीं से लूज हो रही है तो आप अंदर की तरफ से सिलाई लगा सकते हैं। और यहाँ से हमारा ये इस तरीके से आएगा। ये देखिए, अगर यहाँ पीछे की तरफ से लूज है तो यहाँ से सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लूज है तो यहाँ से सिलाई लगा ली। तो अभी मेरी देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रही है इस तरीके से। तो जैसे इसे रेडी किया है वैसे हम दूसरे पैर की भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने ये रेडी किया था सेम उसी तरीके से मैंने ये दूसरे वाला पीस भी रेडी कर लिया। तो ये दोनों पैर के लिए मेरे रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ ऊपर की तरफ हम इसे पट्टी से फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से पट्टी ली है मैंने, ये मैंने 22 में ली है और ये मैंने लिया है 1.5 इंच की मैंने विड्थ ली है। तो चलिए हम इसे ऊपर पाइपिंग से पट्टी से फिनिश करते हैं। तो अब हम इसके बस हमें इसे चारों तरफ से पाइपिंग से फिनिश करना है। तो यहाँ से हम इस तरीके से यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से एक तरफ से रखते हुए पूरा राउंड में घुमाते हुए इस पे पाइपिंग से इसे सिलाई लगा ली। लगाना शुरू किया था और पूरे राउंड पे लगाते हुए इस तरीके से पट्टी लगा ली। अब इस तरीके से ये जो हमारी पट्टी है हम इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करते हुए देखिए हमारी पाइपिंग सी बन जाएगी। इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे पूरे राउंड पे सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए, जैसे पाइपिंग से इसे फिनिश किया है वैसे ही सेम मैंने इसे भी फिनिश कर दिया। तो दोनों पाइपिंग से हमारे ऊपर की तरफ से फिनिश हो गए। तो ये हमारे देखिए सॉक्स बिल्कुल रेडी हो गए। देखिए इसमें नीचे की तरफ यहाँ कोई जोड़ नहीं आता है, बस यहाँ साइडों में हमारा जोड़ आता है। तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे पैर की तरफ ये फ्लैट है, कुछ भी चुभेगा नहीं। तो मैं आपको एक बार डाल के दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से आ गए, फॉर्म डाली हुई है तो सर्दियों के लिए बहुत अच्छी है। इस तरीके से ये देखिए परफेक्ट फिटिंग आई है इसकी। इस तरीके से देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए, ये इस पैर की इस तरीके से नीचे से फ्लैट इसका बॉटम, फ्लैट बॉटम के साथ इस तरीके से तो बिल्कुल रेडी होगी। ये इस पैर की है और ये हमारी इस पैर की है। दोनों पैर की इसकी सेम ही है, सेम शेप की है इस तरीके से। ये देखिए, तो ये बिल्कुल रेडी टू यूज है, बिल्कुल रेडी होगी।